तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जन कवि अदम गोंडवी की ये मशहूर पंक्तियां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की रिकॉर्ड जगहसाई कराने वाले मंगल पांडे ने जब से तेजस्वी यादव के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कमान दोबारा संभाली है, तब से ट्विटर पर डींगे हाँकते थकते नहीं है। मंगल पांडे के मुताबिक फिलहाल सूबे में जन स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है, जो कभी हुआ ही नहीं। ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। ट्विटर पर आंकड़ों की बाजीगरी के साथ ही मंगल पांडे जी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के ढोल नगाड़े बजाते थकते नहीं है। यहाँ तक कि एक किताब भी छप चुकी है जन स्वास्थ्य का मंगल काल के नाम से। लेकिन अब जरा मंगल पांडे के दावों की जमीनी हकीकत भी देख लीजिए। तस्वीरें उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच की है, जहां करोड़ों की लागत से निर्मित मातृ शिशु अस्पताल में डिलीवरी को पहुंची गर्भवती महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाता। अब जरा कथित जन स्वास्थ्य के मंगल काल में सिस्टम की खूबसूरती देखिए। एसकेएमसीएच में गांधी जी के दर्शन के बगैर मरीज को बेड तक स्ट्रेचर की सुविधा मयस्सर नहीं होने वाली। इमरजेंसी वार्ड की हालत तो ऐसी है कि जमीन पर घर से लाए कंबल बिछाकर भी लोग इलाज कराने को मजबूर हैं। खैर, बिहार में जन स्वास्थ्य के अखंड मंगल काल का पूरा कच्चा चिट्ठा अभी बाकी है। मंगल पांडे जी लगातार ट्विटर पर दावा कर रहे हैं कि राज्य में इतने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल गए, इतिहास रच दिया गया है। गांव-गांव तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें 14 प्रकार के बीमारियों की जांच से लेकर दवाइयों की आपूर्ति हो रही है। अब जरा इसकी जमीनी हकीकत देख लेते हैं। मंगल पांडे जिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ढिंढोरा पीट रहे हैं, असल में वो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। अरे नहीं, कागजों के साथ साथ पांडे जी के ट्विटर पर भी तो चल ही रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर विकास का भूकू बजा रहे मंगल पांडे की दावों की पड़ताल के लिए बिहार वाला न्यूज के रिपोर्टर मिथुन मिश्रा ने औराई के 6 सेंटरों का दौरा किया। सिस्टम का दावा है कि अकेले मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में 27 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। हालांकि महज 6 सेंटरों के दौरे में ही पांडे जी के दावों की कलई खुल गई। सबसे पहले मिथुन मिश्रा डी जीवर पंचायत के शाही जीवर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे, जहां 11 बजे दिन में भी ताला लटका मिला। इसके बाद मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के जोकी गांव में तो पांडे जी के अखंड प्रयास से 7x7 के एस्बेस्टस वाले रूम में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखकर रिपोर्टर की आंखें ही चौंधिया गई। बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई। ना कोई बोर्ड लगा था, ना गांव वालों को ही मालूम है कि यहाँ कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलता है। हाँ, बगल में एक प्राइवेट क्लिनिक जरूर चल रहा था, जहाँ लोग इलाज कराने पहुँचते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ ताला खुलने में सालों लग जाते हैं। गेट पर जंग खाता ताला और आसपास उगी घास ये बताने को काफी थी कि यहाँ कितना काम होता होगा। इसमें जो 80-80 हजार रुपया महीना लेते हैं, 90-90 हजार और 50 हजार का जो महीना लेते हैं, वो अधिकारी रहते कहाँ है? घर से पैसा लेते हैं। बिहार के इन गरीब बुर्गों के टैक्स के पाई कमाई को कैसे ये लोग लूटेंगे? चाचा, कहाँ घर है तोहर? जो की हाँ। ई कहियो खुले छै? ना, कहियो ना खुले छै। तो ई सरकारी अस्पताल है, पता हो तोरा? ना, आज तक तोरा पतो ना हो कि अस्पताल हो तोरा गांव में? ना। खुलबे ना तो इलाज उलाज कहाँ करवावे जाई छ? और आई जाई छी कि मुजफ्फरपुर जाई छी। और मुजफ्फरपुर आप जाते हैं? हाँ। इसके बारे में आपको पतो नहीं है कि आपके गांव में सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल। चाची, कहाँ घर हो तोहर? कहाँ हमार घर है जो की। अच्छा, ये अस्पताल है, पता हो तोरा? हमरा सबके पता नहीं कि अस्पताल है कि कथी, श्मशान है कि कथी है। आपको पता भी नहीं है? पते भी नहीं हमको सबके। इसमें 1 रुपया के लाभे नहीं है, सब कहियो दवाई नहीं मिलता है, तो हमसे कहाँ जाने की? कहाँ घर हुआ आपका? हमको घर जो किए है, कितने दूर घर है? बगल में है। बगल में है, फिर भी आपको पता नहीं है कि अस्पताल है कि क्या है? कुछ नहीं। कभी इसमें किसी को खोल के बैठते हुए देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे।
ये व्यवस्था है बिहार के मंगल पांडे के राज में। खैर इसके बाद ये तफ्तीश पहुंची बिशुनपुर गोकुल पंचायत अंतर्गत बिस्था गांव, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू तो था, लेकिन पांडे जी के जांच की व्यवस्था के दावे यहां खोखले साबित हुए। मात्र एक एएनएम के भरोसे चल रहे सेंटर पर बीपी जांच के लिए मशीन तक उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कहते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 14 प्रकार की जांचें होती है, दवा सब उपलब्ध रहते हैं। ग्रामीण सुदूर इलाके में जो लोग गांव के हैं उनको सुविधा मिलती है। तो मैडम आपके यहाँ ब्लड प्रेशर का जांच होता है? जी होता है मशीन आपके पास? हाँ मशीन तो अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं रहता। अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद ब्लड शुगर का जांच होता है आपके पास किट? अभी ब्लड शुगर का नहीं, अभी नहीं है। अब रामपुर शंभुता के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यथार्थ भी देख लीजिए पांडे जी। 14 में से मात्र 4 जांच इस सेंटर पर उपलब्ध है। सेंटर पर मौजूद सीएचओ शिल्पी ने कैमरे पर बोलने से परहेज करते करते ही सही पांडे जी के दावों की जमीनी सच्चाई जरूर बयान कर दी। हेमोग्लोबिन का जांच नहीं होता है? होता है पर मेरे पास अभी किट नहीं। आपके पास किट नहीं है। टोटल इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कितने प्रकार का जांच होते हैं? 14 प्रकार का। 14। फिलहाल आप कितने प्रकार का करती हैं? अभी फिलहाल 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। और कौन सी पोस्ट पे है आप यहाँ पे? सीएचओ है। इसके बाद दोपहर के 2:10 पर रिपोर्टर मिथुन मिश्रा पहुंचे भैरव स्थान, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर बिल्डिंग तो मिली, लेकिन ताला लटका हुआ था। वहीं दोपहर 2:30 बजे के करीब शाही मीनापुर पहुंचे, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर चल रही बिल्डिंग पर ताला तो लटका ही था। परिसर में जो शौचालय दिखा उसको देखकर यही लगा कि महीनों से इसका किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। कुल मिलाकर औराई प्रखंड के 6 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में से 4 बंद मिले, बाकी 2 की व्यवस्था आपके सामने है। इन सब के बाद हमारी टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई पहुंचकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। जवाब था, आपको जो दिखाना है दिखाइए। दोस्तों आज हम पूरे दिन जो है सो औराई प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किए हैं कि क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या कहानी है। एक तरफ जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हवाई वादे करते हैं, क्या जमीनी धरातल पे देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। जब औराई के आज हमने 6 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अपना दौरा किया, जिसमें 4 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद थे, 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला हुआ था, और दोनों पे, एक पे न बीपी का जांच होता है और दूसरे पर न हेमोग्लोबिन का जांच हो रहा है। क्या व्यवस्था है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का? सिर्फ मंगल पांडे जी वहां से कहते हैं कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 14 प्रकार का जांच होता है, इतने प्रकार की दवाइयां होती है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कहानी यहाँ तक है कि न बीपी का जांच होता है न हेमोग्लोबिन का जांच होता है। पूरे जब दौरा करने के बाद यहाँ तक कि किसी के जब आप जाइएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तो कचरों का अंबार लगा हुआ है। अंत में हमने सोचा कि पीएससी प्रभारी महोदय से बात किया जाए, महोदया है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर नहीं कुछ बोलेंगे, आपको जो चलाना है सो चलाइए। तो यही हाल है बिहार का, बदलते बिहार का, जिस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डेली अपने ट्विटर से फेसबुक पर लिखते हैं कि बिहार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है, इतने प्रकार की दवाइयां, जांच की व्यवस्था हो रही है। यहाँ तो औराई में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलता ही नहीं है महाराज। क्या व्यवस्था होगा? जांच की बात तो दूर की व्यवस्था। ये है बिहार की हकीकत, और बिहार में बाहर है 19 साल से नीतीश कुमार है। तो ये औराई का हाल है, जहां सबसे पिछड़ा हुआ एरिया औराई है, जहां बाढ़ ग्रसित है, सड़क भी नहीं है। यहाँ के लोग कैसे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच जाएंगे और इस औराई पीएससी में आएंगे? इसके लिए दूर दराज जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका हाल खस्ता है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मैडम तो बोलने के लिए तैयार भी नहीं है कि यहाँ क्या व्यवस्था है इस पर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का मंगल काल तो है ही ना है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला, और ना ही कोई सुनने वाला। मंत्री जी ट्विटर पर हवाबाजी में लगे, मोदी जी के मंच पर दिखने की भारी भरकम तैयारी में है। इधर जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अंत में सवाल डबल इंजन का ढोल पीटने वाले नेताओं से। सवाल ये नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी।